हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज आप नया चेहरा देख रहे हैं और हमारे से सीनियर टीचर और इनका नाम है प्रशांत सर। और आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कोर्स मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाने के लिए। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल में लगातार जुड़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैं पढ़ाता था और साथ में प्यारे बच्चों बायोलॉजी आपको मिलता था। लेकिन अब मुझसे भी बेहतर केमिस्ट्री मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिल सके। तो मेरे सर हैं, लगभग इनका एक्सपीरियंस 8 से 10 साल है। लगातार 8 साल से तो प्रॉपर रूप से केमिस्ट्री पढ़ाए हैं। तो अभी अपना इंट्रोड्यूस देंगे आपको। तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर अभी कुछ नए टॉपिक आपको पढ़ाएँगे। आप लोग अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो नया सत्र है, नया बैच है 2023 के लिए, उसमें केमिस्ट्री बेहतर रूप से कैसे पढ़ाई करना है और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक, जहाँ का भी आप कहेंगे, जैसा आपका डिमांड रहेगा वैसा पढ़ाएँगे। तो चलिए इनसे हम थोड़ा-सा आप लोग अपना इंट्रोड्यूस देंगे। और लगातार ये लगभग 8 साल से, ऐसा नहीं कि 1-2 साल एक्सपीरियंस है प्यारे बच्चों, आपके लिए रेगुलर वीडियो लाएँगे और आप जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाएँगे। तो लीजिए सर, थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस दे दीजिए कि कैसे आपका मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ? हेलो स्टूडेंट्स, आप सब स्वस्थ हैं। हम यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए, चूँकि बच्चे बहुत ऐसे हैं कि जो बेसिक से जानना चाहते हैं और कुछ जब तक हम पूरे फार्मूलाज को क्रिएट करना नहीं सीख जाते तब से हमें थोड़ी सी समस्या होती है जब फंडामेंटल क्लियर नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा आपको कि बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएँ। चूँकि अभी डिमांड हमारी जो चूँकि एग्ज़ाम आने वाली है, तो एग्ज़ाम के पहले हमको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की ज़्यादा डिमांड आ रही है, सर के पास भी, मेरे पास भी। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करें और धीरे-धीरे से फिर हम अगले जो वीडियो लेकर आएँगे उसमें आपको नए शुरू से स्टार्टिंग से जो आपका पहला टॉपिक होगा, फिर सेकंड टॉपिक होगा और जो टॉपिक बेस रहेंगे, जहाँ पर भी आपको समस्या रहेगी आप कमेंट करके सर का नंबर भी होगा तो आप सर से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। हम आपको बेसिक से आधारभूत चीज़ों को लेकर आपको आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको क्लियर करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया हम सब स्टूडेंट्स से। तो आपके लिए जहाँ पर कोई भी आपको अगर संशय लगे, कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दिनों-रात कोशिश करेंगे और आपको हर मैटर प्रोवाइड करेंगे हम। थैंक यू बच्चों। तो आपको जो ये स्टडी कराई जाएगी प्यारे बच्चों, तो जैसे आपके 12th के बाद आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी केमिस्ट्री लेवल आ पीपीटी और पीईटी वगैरह, जो भी एंट्रेंस एग्जाम जहाँ भी केमिस्ट्री पूछा जाएगा तो हर टॉपिक क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज का हम देखते हैं, सर कुछ पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 12th लेके ही यहाँ पर है और टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक आपका क्लास 12th का है। तो आज हम सबसे स्टार्टिंग में एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही सरल तकनीक से, जो आपको एक बार अगर आप कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं तो आपसे ये बन जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप मीन्स हिंदी में क्रियात्मक समूह CHO याद कीजिएगा, CHO राइट करेंगे और CHO को आईयूपीएसी में हम अल कहते हैं, अल। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे सीखना है, तो नोमेनक्लेचर सीखेंगे। कुछ मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। CH3CHO, तो इसको हम आईयूपीएसी नाम और इसका जो सिंपल नेम है, साधारण नाम, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। आप देखिए यहाँ पर कुल कितने कार्बन, दो कार्बन को यदि हम रूट वर्ड में बोलें, रूट वर्ड 2 कार्बन, एथ। एक बार मैं आपको कुछ रूट वर्ड थोड़ा फास्ट बताता हूं, इसको आप कोशिश कीजिए, इसको लिख लेंगे। अगर एक ही कार्बन हो तो उसे हम मेथ कहेंगे, 2 कार्बन हो तो एथ कहते हैं। 2 कार्बन हो तो उसे उस रूट वर्ड, इसको हम रूट वर्ड, ये केमिस्ट्री में सबसे पहले जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो आपको ये नाम कोशिश करना है कि 10 नाम आपसे आना चाहिए। तो ये C2 अर्थात जब कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ, 3 जब कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, अगर कार्बन की संख्या उसमें 4 है, उस श्रृंखला में, उस चैन में, कार्बन की एक बड़ी सी चैन है, उस बड़ी सी चैन में अगर कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन
4 है, तब उसे आप क्या बोलेंगे? ब्यूटो। ब्यूटो। 5 कार्बन है इसमें, पेंट कहेंगे। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So you can learn and you can write this C6. अगर कार्बन की संख्या 6 है तब हम उसे क्या बोलेंगे? हेक्स. कार्बन की संख्या 7 है तो उसे बोलेंगे हम हेप्टो. कार्बन की संख्या 8 है, 8, तो उसे कहेंगे हम ऑक्टो. कार्बन की संख्या 9 है, C9. उस कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 9 है उसमें, तो उसे कहेंगे हम नोनो. और अगर कार्बन की संख्या 10 है तो डेक. यहां से स्टार्टिंग करते हैं और यहां से हम इंटर रिलेट करेंगे जब हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं. नॉमेनक्लेचर मींस नामकरण, उसका हम नाम उद्घोषित करते हैं. तो कैसे नामकरण करेंगे? 2 कार्बन है देखिए, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ. 2 कार्बन को एथ, तो ये हो गया एथ. एथ. ओके. इसमें आप CHO, यहां देखिए IUPAC में इंटरनेशनल ऑफ यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें CHO को क्या लिखा है? यहाँ अल. जोड़ दीजिए. 2 कार्बन है, इसे हम एथेन लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे अल, तो ये हो जाएगा एथेनल. ये इसका IUPAC नाम है. अगर आप इसको साधारण नाम में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम एथेन एल्डिहाइड, क्योंकि इसको एल्डिहाइड भी कहते हैं, लेकिन हमको IUPAC नाम सीखना और एग्जाम में IUPAC नाम ही आता है. ठीक, तो एथेनल. अगर आप और इसे बढ़ाते जाएं, कार्बन श्रृंखला CH3 CH2 CHO, तो इसे देखिए जब कोई फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी जुड़ा हो, उस फंक्शनल ग्रुप में, उस क्रियात्मक समूह में कार्बन जुड़ा हो, तो हम उस कार्बन को भी नंबरिंग करते हैं, उस कार्बन की संख्या लिखेंगे. तो ये देखिए 1 2 3, 3 कार्बन हुए. सब में नहीं, जिसमें कार्बन संख्या, कार्बन फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे CHO है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है. COOH है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है. CN है, ये फंक्शनल ग्रुप है. CO है, ये फंक्शनल ग्रुप है. कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप, कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, तो उस कार्बन की काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, उस कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग करते हैं. तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इसमें 3 कार्बन. 3 कार्बन में से यहां से देखिए प्रोप. और अगर सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है, सभी कार्बन के मध्य में एक ही बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम एन बोलते हैं. जो लास्ट में हम सफिक्स यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे? एन. तो आप एन लिखेंगे. देखिए यहां पर एक कार्बन, अगर एक कार्बन, 2 कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं लिखा हुआ है तो आप समझिएगा वहां पर एक सिंगल बॉन्ड है. अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे मेंशन किया हुआ होगा. लेकिन समझिए आप, इन तीनों कार्बन के मध्य में एकल बंध है, एन लिखते हैं, इसलिए तीनों कार्बन जहां पर हो उसे हम प्रोप कहेंगे. क्या कहेंगे इसको? प्रोप. और प्रोप एन कहेंगे. तीनों कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे इसको? एन. तो हो जाएगा प्रोपेन. ये देखिए प्रोपेन. और CHO को क्या कहेंगे? अल. तो ये हो जाएगा प्रोपेनल. प्रोपेनल. और एग्जांपल लेते हैं. CH3 CH2 CH2 CHO. 1 2 3 4. How many carbons are in this chain of this aldehyde? 4 कार्बन. 4 कार्बन. ब्यूटो. 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटो. ब्यूटो. और देखिए आप, ये वाला कार्बन, ये है कार्बन, ये कार्बन, सभी कार्बन के बीचों बीच में कौन सा बंध है? एकल बंध है. एकल बंध को हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं. ये तो ध्यान रखिए, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं तो 3 चीजें पढ़ते हैं आप. जब एक ही बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक, इसे फ्री बॉन्ड कहते हैं, और ये बंध है सिंगल बॉन्ड का, तब हम एन लिखते हैं. एन. अगर कार्बन कार्बन के बीच में मध्य में डबल बॉन्ड है तो उसे हम एन लिखते हैं. क्या लिखते हैं? एन. और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम क्या लिखेंगे? आयन. तो ये याद कर लीजिए, ये हमेशा स्मृति में रखिए, क्योंकि इसी के बेस्ड पे ही हम IUPAC जो जितनी भी बड़ी श्रृंखलाएं होंगी, चाहे वो लीनियर हो या फिर सामान्य रूप से संरचनाएं बनी हो, उन्हें हम IUPAC में कैसे बदलते हैं,
इसी के आधार पर फिर से याद कीजिए आप, कार्बन कार्बन है उनके बीच में एकल बंध, एन लिखेंगे। कार्बन कार्बन है यहाँ, उसके बीच में दो कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, एन लिखेंगे। कार्बन कार्बन के मध्य में आप देखिए यहाँ पे तीन बंध है, त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, आयन लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसका आयुपेशी नाम सीखते हैं। तो हम इसको कैसे नाम में बनाएंगे, देखिए ब्यूटेन, क्या किसी कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम इसको लिखेंगे एन, और जो भी एन, इन और आइन ये हमेशा बाद में लगते हैं, ये हमेशा अनुलग्न में लगती हैं, ये हमेशा सफिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं लास्ट में किसी शब्दांश के, शब्दांश बोलते हैं इसको अनुलग्न। तो शब्दांश अंतिम में जुड़ते हैं, देखो ये, ठीक जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं प्रत्यय, ठीक उसी को हम सफिक्स बोलते हैं। तो एन जुड़ा, अब एन में आप CHO को आयुपेशी में क्या कहेंगे? अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल, तो बन जाएगा ब्यूटेनल। तो ये आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप देखें तो उस चैप्टर में आपको और भी आयुपेशी नाम HCHO, यहां पर देखिए एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन, तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तो एक कार्बन को मेथ, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप CHO जिसे हम अल कहते हैं, तो मेथेन अल, तो इसे मेथेनल कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? मेथेनल। और भी एग्जांपल देखिए आप, CH3 है एक, CH3 CH, यहां से जुड़ा है CH3, CH3 यहां से जुड़ा हुआ है CH3, और CHO, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड। सामान्य नेम में से हम क्या कहेंगे? CHO को एल्डिहाइड, और आयुपेशी में क्या कहेंगे इसको? अल। तो कैसे नाम बनाएंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, ज़्यादा फिर से देखिए इसको सिंपल मेथड से, थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है। इसमें अभ्यास क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है रूट वर्ड, जिसको आप मूल शब्द बोलते हैं, उसको आप याद कर लीजिए। इसको एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन है उसमें तो प्रोप, चार कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है उसमें हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नोन, 10 कार्बन है तो डोक या डेक भी इस्तेमाल करते हैं शब्द में। ओके, तो ये देखिए, तो ये आप इसको याद कर लीजिए। और आपको जो मैंने सफिक्स कहा है, अगर 2 कार्बन के मध्य में एकल बंध है तो एन, 2 कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है तो इन, और 2 कार्बन के मध्य में 3 बंध है, त्रिबंध है तो उसे आयन बोलते हैं। तो इस तरीके से वो दोनों चीजें खास है, आपको याद करनी है, उसके आधार पर ही हम इसको बना पाएंगे। सबसे पहले देखिए इसकी श्रृंखला बनानी कैसे है। तो श्रृंखला कहाँ से बनाएंगे? श्रृंखला में जो नंबरिंग है, हमको मेन श्रृंखला लंबी से लंबी चुननी है, लंबी से लंबी चयनित करनी है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? हम उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप का होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है? CHO एल्डिहाइड, तो उसी को आप फर्स्ट नंबर दे दीजिए। तो 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए, अब ये जो प्रतिस्थापी है जिसको आप सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट। तो ये दूसरे नंबर से जुड़ा है CH3 मेथिल, तो दूसरे नंबर जुड़ा है 2 डैश लगा देंगे मेथिल। और कितने कार्बन इस मेन श्रृंखला में, मेन चैन में, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो ये मुख्य श्रृंखला प्रोप कहलाएगी। अब आप ये देखिए, क्या इन तीनों कार्बन के बीचों बीच मध्य में कहीं पर डबल बॉन्ड है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, मतलब इन और आइन नहीं होगा। तो इन सभी कार्बन के मध्य में एकल बंध है, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? एन, तो यहां पे हम लिख देंगे प्रोपेन। समझ में आया? जो भी सब्स्टिट्यूट होगा, प्रतिस्थापी होगा, इसको हम साइड चैन बोलते हैं या फिर पार्श्व समूह बोलते हैं। तो ये पार्श्व समूह हमेशा ही पूर्व लग्न के रूप में इस्तेमाल होगा, तो ये पूर्व लग्न में लगा दिया गया। इसके बाद जो मुख्य श्रृंखला होती है, मुख्य श्रृंखला में आपने देखा रूट वर्ड बोलते हैं, उसको मूल शब्द बोलते हैं, उसको लिखना है आपको, और उसके बाद सफिक्स यूज करना है। और सफिक्स कहाँ से आपको मिलेगा? कार्बन कार्बन के बीच में उपस्थित जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड या बंध होते हैं। तो क्या कार्बन के मध्य में जहां 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन के मध्य में आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो एन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया है? एन, तो उसका नाम हो जाएगा एन। आगे देखिए, इस क्रियात्मक समूह को
फिर से CHO अल कहते हैं, IUPAC में क्या कहते हैं, अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल बन जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल लेके हम सीखते हैं। तो मैंने अभी आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हम सीख रहे हैं, क्या है ये, IUPAC, IUPAC बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर या हिंदी में इसको बोलते हैं IUPAC नामकरण। ये कौन, ये निर्धारित करती है जो स्विट्जरलैंड स्टेट जो है, उस स्विट्जरलैंड का जो कंट्री, और ये आपकी IUPAC संस्था है, ठीक। तो ये IUPAC संस्था है, इसका IUPAC नाम निर्धारित करती है। अब देखिए कई संस्थाएं हैं, अगर आप जिनेवा में सर्च करें तो आप कई संस्थाएं पाएंगे वहाँ। IUPAC के अलावा भी विश्व मौसम संगठन की संस्था भी वही है, गेट की संस्था भी वही है। ठीक इसी तरीके से IUPAC की संस्था जो केमिस्ट्री का IUPAC नॉमेनक्लेचर निर्धारित करती है, जिसे हम पढ़ते हैं, तो ये IUPAC संस्था ही निर्धारित करती है इनका नामकरण। और वही क्वेश्चन पर जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं तो IUPAC नाम ही पूछेगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर ही पूछेगा, वो एग्जाम्पल दे देगा और IUPAC नाम। लेकिन आप जब बोर्ड के एग्जाम में तैयारी करते हैं तो इसी के आधार पर जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को हम आगे डिलीवर करेंगे और एल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस सीखेंगे, एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो इस वीडियो पर हम एल्डिहाइड प्रोसेस सीख रहे हैं। तो आपने क्या सीखा, पहले IUPAC नाम बनाना सीखा। कुछ और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप करके देखिए, इसको कोशिश कीजिए, बन जाएगा। तो ये देखिए CH3 CH3 CH CH2, हमें कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन बंध को भी गिनते जाना है। CH2, इसको भी CH2 कर दें, CH, यहां से CH3 और ये CHO। चलिए इसको सीखें। तो हमें जो अंकन है, हिंदी से अंकन कहां से निर्धारित करेंगे, बड़ी से बड़ी श्रृंखला को कहां से राइट करेंगे हम, ये देखिए। सबसे पहले आप उस फंक्शनल ग्रुप को ही एक नंबर दे देंगे, क्योंकि उसमें कार्बन ऐड है, उसमें कार्बन जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 और ये 5, मतलब एक मेन श्रृंखला जो हमें मुख्य श्रृंखला प्राप्त हुई है वो 5 कार्बन की प्राप्त हुई है। और दूसरे नंबर से एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेथिल। तो देखिए दूसरे नंबर से क्या जुड़ा है, मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल और 5 कार्बन, पेंटेन, पेंटेन CHO को अल कहते हैं। तो 2 मेथिल पेंटेन अल, ये हुआ नाम। कुछ मैं आपको आज डबल बॉन्ड से भी जुड़े हुए CHO का IUPAC नामकरण सिखाऊंगा। इसके बाद हम सीखेंगे, तो इसमें मैं थोड़े से, तब तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप कॉपी में नोट्स में राइट कर लेंगे। ये मतलब कि खत्म वीडियो खत्म हो गया अभी नहीं, तो पढ़ाइए ना, कट जाएगा, कहीं मास्टर काहे को है। तो यहाँ पर हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेके यहाँ बताते हैं आप सबको। देखिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है CHO, चूंकि जो टॉपिक है वो एल्डिहाइड का टॉपिक है और एल्डिहाइड CHO सूत्र, एल्डिहाइड का सूत्र CHO। अगर हम इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसकी संरचना बनाए CHO को, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसी CHO को C एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ H और यहाँ ये डबल बॉन्ड O, तो ये है उसका संरचनात्मक रूप। अब हम देखें डबल बॉन्ड से बनाते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके IUPAC नामकरण सीखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO आया। इसमें देखें 2 कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड। तो कैसे नामकरण सीखेंगे इसको हम, देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग, एक मेन श्रृंखला के लिए सबसे प्रारंभिक जो वर्क है, प्रारंभिक वर्क क्या है, नंबरिंग करना। तो ये हमने पहले उसी कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो कार्बन क्रियात्मक समूह का हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो ये इसी से 1
2 3 and 4. Look at 1 2 3 और 4. तो यहां पर देखें सेकंड एंड थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड है, पर हम मेंशन किस कार्बन से करेंगे? मिनिमम नंबर, जो कम से कम कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड, उसका अंक लिखेंगे। देखिए इसका नामकरण कैसे लिखते हैं। कितने कार्बन? 4। ठीक, इसमें क्या कोई साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है, प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। तो आप सीधे एक मेन श्रृंखला ही मानिए इसको, मुख्य मेन चेन, मुख्य श्रृंखला। कितने कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ था? 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। ओके, इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड 2 and 3 नंबर से, 2 and 3 कार्बन से नंबर जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हम उस अंक को मेंशन करेंगे, उस अंक को लिखेंगे जो मिनिमम अंक है। तो ये दूसरे नंबर से है, दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है। इस डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे? इन। इस डबल बॉन्ड को भी बताएंगे कि दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है, इन। और जो क्रियात्मक समूह है वो फर्स्ट नंबर से जुड़ा हुआ है, अल कहते हैं आईयूपीएसी में। तो ये ब्यूट 2 in 1 अल, क्या नाम हुआ इसका? ब्यूट 2 in 1 अल। कभी कभार ये 1 का मेंशन भी नहीं करते, इसको नहीं जोड़ते, ब्यूट 2 in अल भी बोल देते हैं, लिखते हैं इसको। आगे देखिए कुछ और भी आपको मैं थोड़ा सा बड़ा फार्मूला देता हूं। तो ये है CH3 CH, यहां से भी CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर है CH, CH2 CHO। चलिए इसके लिए आप खुद ही बनाइए, आप इसको सीखिए। अब सबसे पहले क्या काम करना है आपको? नंबरिंग, अंकन निर्धारित करना है। कहाँ से अंकन निर्धारित करेंगे? आपको यहाँ पे दिख रहा है एक, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये अगर हम इसको वरीयता क्रम में देखें तो वरीयता क्रम में CHO के बहुत बाद में आएगा, इसलिए हम वरीयता क्रम को ध्यान देते हुए C से ही स्टार्ट करेंगे, CHO को ही पहला अंक निर्धारित कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर समझ में आया, यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करते? ये प्रतिस्थापी समूह है। जब कोई क्रियात्मक समूह उस श्रृंखला से नहीं जुड़ा हो तब हम प्रतिस्थापी समूह को ध्यान रखते हुए प्रतिस्थापी समूह के नजदीक वाले कार्बन से अंकन शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर प्रतिस्थापी समूह के बजाय कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो और क्रियात्मक समूह में भी हम वरीयता को प्राथमिकता देते हैं, तो यहाँ पर CHO है अल के रूप में, डबल बॉन्ड है एन के रूप में, तो वरीयता में CHO को यहाँ से वरीयता देते हुए, प्राथमिकता देते हुए यहाँ से अंकन शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6। अब देखिए इस सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न, जो सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी समूह है, पार्श्व समूह है, यहाँ पर मेथिल 5 नंबर पर है, 5 मेथिल। फिर आप देखिए डबल बॉन्ड मेन श्रृंखला में है, तो जो मेन श्रृंखला है उसमें मैक्सिमम कार्बन है 6 कार्बन को क्या कहेंगे? हेक्स। 6 कार्बन, उसका जो मूल शब्द है हेक्स। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। आप देखें 3 और 4 पर बिल्कुल है। तो मिनिमम अंक को हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ये मिनिमम अंक कौन सा हुआ? 3, और 3 से जुड़ा है इन, तो हेक्स 3 इन। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। हम क्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, अंतिम में लिखते हैं। तो 1 नंबर पर एड है, देखें आप 1 नंबर पर, तो अल। तो इस तरीके से हम आईयूपीएसी नाम सीखते हैं। ओके, और भी अगर आईयूपीएसी एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आप इसके लिए भी, इसको भी अभ्यास कीजिए। देखें अगर हम यहाँ पे फेनिल समूह जोड़ देते हैं, C6H5, इसको क्या कहते हैं? फेनिल। C6H6 अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। ये देखें, ऐसे भी बना सकते हैं बेंजीन। तो ये है बेंजीन। बेंजीन हमेशा इसका यूज फ्रेग्रेंस के रूप में, खुशबूदार चीज़ों में, खुशनुमा के चीज़ में
मतलब सुगंधित चीज़ में, सुरभित चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं बेंजीन को। तो ये है बेंजीन। अगर आप इसे ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये है आपका CH CH CH। अभी हम इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे तो बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में आपको इस रंग, ये जो बना हुआ है बेंजीन का, तो बेंजीन के रिंग का इस्तेमाल करेंगे हम C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के रूप में। तो ये देखिए आप, ये है बेंजीन। आप ये जो द्विबंध लगा हुआ है इसे आप अल्टरनेट फॉर्म में लगाएंगे या फिर एकांतर क्रम में लगाते जाएंगे। तो यहाँ है तो अगर यहाँ पे छोड़ देंगे, इसके बाद यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ छोड़ देंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। अगर आप यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो फिर ये वाला भाग छोड़ दीजिए, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें। अगर ये भी नहीं है, इसको भी सीखना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रिंग बना के बीच में आप यहाँ पर सर्कल बना देंगे। तो ये भी एक बेंजीन का फॉर्मेट है। तो ये देखिए, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे बताओ, फेनिल। क्या कहेंगे इसको, फेनिल। तो ये आ गया फेनिल समूह। तो C6H5 डबल बॉन्ड CHCHO। We will learn about IUPAC nomenclature this compound. Look at here, CHO and C6H5. CHO, it is a functional group. Counting from here, आपको यहाँ से काउंटिंग करनी है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। देखें C6H5, इट्स नॉट 4, इसे हम काउंटिंग में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एक रिंग है, एक फेनिल है, ये एरिल ग्रुप है। तो ये एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिस्थापी समूह। ये क्या हो जाएगा, साइड चेन फंक्शनल ग्रुप CHO। लेकिन जो प्रतिस्थापी समूह है C6H5 है, और C6H5 को हम क्या बोलते हैं, फेनिल। तो थर्ड नंबर पे जुड़ा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें 3 फेनिल, प्रोप 3 कार्बन, तो प्रोप 3 कार्बन। और दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 2 इन और 1 अल, एक ही नंबर पे जुड़ा है CHO। तो 3 फेनिल, प्रोप 2 इन 1 अल। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड से संबंधित जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, संरचना है, नाम, इनका नामकरण आपको सीखना है। कुछ इस तरीके से आप इसको अभ्यास कीजिए। ओके, अब हम एल्डिहाइड बनाने की विधि पे आएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो हम चलते हैं एल्डिहाइड बनाने की विधि में। तो ये आप राइट कर लेंगे इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखें, अगर हम एल्डिहाइड बनाने के लिए, एल्डिहाइड में सबसे जो कॉमन एल्डिहाइड है, जिसको हम एसिटिक एल्डिहाइड कहते हैं, एसिटिक एल्डिहाइड का फार्मूला, एसिटिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या है, CH3CHO, जिसे आप IUPAC में एथेनल बोलते हैं। IUPAC में एथेनल, IUPAC में क्या बोलेंगे, एथेनल। तो आज हम एथेनल या एसिटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि सीखेंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड पहला टॉपिक है, और इस पहले टॉपिक में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। एल्कोहलों को हम ऑक्सीकरण करेंगे। एल्कोहल पहले सीखते हैं इस एल्डिहाइड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे CH3CHO। अगर हम इसका संरचना बना के देखें तो CH3CH डबल बॉन्ड O। तो ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे CO को। जब किसी भी सूत्र में संरचनात्मक रूप से अगर CO जुड़ा हुआ है तो उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो एक कार्बोनिल समूह है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एथेनल, एथेनल, या इसी को हम एसिड एल्डिहाइड,
तो आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना है। क्या सीखेंगे हम? एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड बनाने की फर्स्ट मेथड एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से देखें, सीखें। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल जब OH समूह जुड़ा हो, OH को आप सामान्य नाम पर हाइड्रोक्सी कहेंगे, लेकिन यदि हम उसका IUPAC नाम लिखते हैं तो उसे हम ऑल कहते हैं। OH को क्या कहते हैं IUPAC में? ऑल। तो ऑल से बनाएंगे हम एल्डिहाइड, OH ऑल। देखिए, जब हम एल्कोहल की बात करते हैं तो 3 प्रकार के एल्कोहल को हम पढ़ते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। यहाँ पर हम प्राथमिक एल्कोहल लेके चलेंगे और प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, तब देखते हैं कि कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ देखें, पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड से सीखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल, HCHO, क्या नाम है इसका? क्या कहते हैं इसको? एक ही कार्बन है इसमें, मेथेनल, ये उसका IUPAC नाम है, मेथेनल। और फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं इसी को, फॉर्मेल्डिहाइड, इसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको फॉर्मिक अम्ल से, इससे तो ये आप SCHO भी बनाएंगे और CH3CHO भी बनाएंगे इसी में। तो इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। हमें बनाना है एल्कोहल से। तो प्राथमिक एल्कोहल देखें, प्राथमिक एल्कोहल CH3CHO एल्डिहाइड, CH3CH2OH, ये है एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। आपको CH3CHO ही बनाना है, पर बनाना कैसे है? प्राथमिक एल्कोहल से। कैसे प्राथमिक एल्कोहल हुआ, चलो जरा देखते हैं। ये देखिए, एक कार्बन है और एक कार्बन से डायरेक्ट सीधा संपर्क एक ही कार्बन से है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। देखें, एल्कोहल OH को हम IUPAC में एल्कोहल ऑल कहते हैं और साधारण में एल्कोहल। और जब हम इसके पहले वाले टॉपिक पर, पहले वाले चैप्टर, इसके पहले एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें हम इस वीडियो पर एल्कोहल के IUPAC नॉमेनक्लेचर, एल्कोहल बनाने की विधियाँ, फिनॉल बनाने की विधियाँ, ये सब सीखेंगे। फिलहाल हम एल्कोहल, जो प्राथमिक एल्कोहल है, उसका नाम कैसे बनाना है, कैसे सीखना है उसको देखिए। इसको 1 डिग्री एल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही कार्बन से एक यहाँ पर कार्बन अटैच है, इसलिए इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब देखिए, इसको हम एथिल एल्कोहल भी, C2H5, इसको हम क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। तो ये जनरली नेम है इसका, साधारण नेम है एथिल एल्कोहल। तो ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, विस्तारित फॉर्म में लिखते हैं, तो ये है CH3CH2 एथिल एल्कोहल। इसे आप एक साथ भी लिख देते हैं, एथिल। IUPAC में क्या कहते हैं इसको, कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन, इसको ऑल। तो 2 कार्बन मतलब एथेन, जिसमें 2 कार्बन हो उस मूल शब्द को एथेन, OH को ऑल, तो एथेनॉल। क्या कहेंगे इसको? एथेनॉल। तो हम एथेनॉल हो या मेथेनॉल हो, इसको ऑक्सीकरण करके हम सीखते हैं। देखिए, एथेनॉल, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करें। ऑक्सीकारक पदार्थ K2Cr2O7, क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तो देखते हैं हम H2O, यहाँ से जो H2O का मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, CH2OH एथेनॉल का H2O, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और CH3CHO बनेगा। तो ये है एसिटाल्डिहाइड। आप ये देखें,
CH3CHO, तो CH3CHO एसिड एल्डिहाइड और H2O, तो ये बन गया एथेनल या एसिड एल्डिहाइड। ठीक, अगर हम मेथिल अल्कोहल से बनाएं, मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये है मेथिल अल्कोहल, और इसे हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, देखें, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, क्या कहते हैं इसको, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से, तो इसमें भी ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, ऑक्सीडाइज्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और तनु H2SO4, क्या होगा इस रिएक्शन में, इसमें भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा, H2O, ठीक, H2O निकल जाएगा यहां से, HCHO, क्या बना, HCHO, क्या बोलते हैं इसको, मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनल या एसिटेल्डिहाइड। तो एसिटेल्डिहाइड आप ध्यान रखिए, ठीक, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और इसे क्या कहेंगे हम, एसिटेल्डिहाइड, और इसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल IUPAC में है, फॉर्मेल्डिहाइड जनरली हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हमने एसिटेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बनाया। अब हम दूसरे नंबर पर सीखते हैं प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, इसको राइट कर लेंगे। अब प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, ओके, इसको प्राथमिक एल्कोहल ही बोलते हैं। अब हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, हाइड्रोजनीकरण का ठीक उल्टा विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या उसे हम अपचयन बोलते हैं, किसी भी कार्बन कंपाउंड से, किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन या हाइड्रोजनीकरण। लेकिन यदि वहीं पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो उसे हम विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक, इसको हम किस तरीके से सीखते हैं, देखें तो एल्डिहाइड बनाने की विधि, उसमें हम दूसरी विधि सीखेंगे, एल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, विहाइड्रोजनीकरण से देखें प्राथमिक एल्कोहल, इसके पहले भी हमने प्राथमिक एल्कोहल सीखा, CH3CH2OH, इसका साधारण अगर हम इसका नामकरण करते हैं सिंपल फॉर्मूले में, तो ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसे अगर आप और भी सीखना चाहें तो इसे एथिल अल्कोहल के अलावा मोनोहाइड्रोक्सी एथेन भी लिखते हैं, 1 हाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रोक्सी लिखें, सिर्फ मोनोहाइड्रोक्सी एथेन। स्प्रिट एल्कोहल, इसको स्प्रिट एल्कोहल भी बोलते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी 2 कार्बन तो एथेन, मोनोहाइड्रोक्सी एथेन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट एल्कोहल, ओके। इसको हम प्यूरिफाइड एल्कोहल भी बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। इसी एथिल एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल भी, इसी को हम ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल। हमें यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण सीखना है, तो देखें CH3CH2OH कॉपर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इसको यदि हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से देखें H2 निकल जाएगा और CH3CHO, CH3CHO क्या बना, एथिल एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, इसको क्या कहेंगे हम, एसिड एल्डिहाइड। या
IUPAC में इसको हम एथेनल, IUPAC में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप IUPAC भी लिख सकते हैं, इसको हम एथेनल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एथेनल। अगर वहीं पर हम मेथिल अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करें तब क्या होता है, जरा देखिए यहाँ पर मेथिल अल्कोहल का CH3, ऐसे लिखे दिया CH3OH, मेथिल अल्कोहल, इसको हम मेथिल अल्कोहल लिखते हैं, मेथेनॉल लिखते हैं इसको। और यदि हम इसे कॉपर की उपस्थिति में भी हाइड्रोजनीकृत करते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा और HCHO हमने इसके पहले सीखा। HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल भी बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि है। इसके बाद हम तीसरी विधि कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से सीखेंगे। थर्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। खास तौर से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एसिटिल्डिहाइड के लिए है। तो एसिटिल्डिहाइड, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। चलिए इसको मैं मिटाता हूं अभी। तो ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। आप यहाँ पे देखें एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, एथिलॉल भी कहते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी एथेन, स्प्रिट अल्कोहल और एब्सोल्यूट अल्कोहल, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। और इसे हम डिस्टॉर्टेड अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल को विकृतीकृत अल्कोहल, डिस्टॉर्टेड अल्कोहल बोलते हैं। अधिकांशतः एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो हम थर्ड पॉइंट पर हैं। एसिटिल्डिहाइड बनाने की थर्ड विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों के शुष्क आसवन से। उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कैल्शियम एसिटेट या कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से। तो सबसे पहले हम कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या बनाएंगे ये देखते हैं। तो थोड़ा सा आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट सूत्र आपको याद नहीं करना है, याद तो कोई फार्मूला ही नहीं याद करना है आपको, मैं आपको याद कराऊंगा या भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना सीखना है इसको। जैसे कैल्शियम फॉर्मेट आया है नाम, ठीक, इसको कैसे आप सीखेंगे परमानेंटली। आपको सीखने के लिए आपको इसको बेसिक से इसको ट्रिक के आधार पर याद करेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से, आसवन से देखें। कैल्शियम आपको पता है ये वर्ग 2 या समूह 2 ग्रुप सेकंड, जब आप पीरियोडिक टेबल पर स्टडी करते हैं तो बेटा मांगेकार सुंदर बाप रोए, इस ग्रुप में आपको ये तत्व मिलेगा कैल्शियम। तो कैल्शियम संकेत है ये कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे, चलें सीखते हैं फॉर्मेट कैसे। आप देखें इसे, आप देखें HCOOH, इसको याद कीजिए, फॉर्मिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड अम्ल, फॉर्मिक एसिड। और इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। इन दोनों से कंपेयर करके हम सीखते हैं। अगर हम एक H हटा दें, एक H हटा दें, तब क्या लिखते हैं इसको, फॉर्मेट। क्या लिखते हैं इसको, फॉर्मेट। तो ऐसे ही अगर हम एसिटिक अम्ल से एक H हटाते हैं तो इसको हम लिखते हैं एसीटेट, एसीटेट। अगर इससे भी एक O हटा दें तो ये हो जाएगा फॉर्मिल, फॉर्मिल या मेथेनोइल, इसे हम मेथेनोइल। और अगर हम इससे एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो ये हो जाएगा एसिल या एसिटिल या एथेनोइल भी बोलते हैं इसको आईयूपीएसी में, एथेनोइल, एसिटिल, एसिल। ऐसे ही अगर आप बेंजीन रिंग के साथ सीखें, बेंजीन मतलब ये देखें आप, बेंजोइक एसिड, C6H5COOH को बेंजोइक एसिड कहते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल कहें, एसिड, एसिड, एसिड मीन्स अम्ल हिंदी में,
इसे SOUR शोर, शोर मीन्स खट्टा, एसिडस शब्द से बना है ये शोर, खट्टा। तो अगर आप बेंजोइक अम्ल से एक ऑक्सीजन, एक H हटा दें, C6H5COO, एक H हटा दें, तो इसे हम बोलते हैं बेंजोएट। इसे क्या बोलते हैं? बेंजोएट। C6H5CO, एक ऑक्सीजन और हटा दें, तब इसे बोलते हैं बेंजोयल। बेंजोयल, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, बेंजोयल। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तीनों जो सूत्र हैं यहाँ पर, उस तीनों के फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से बनते हैं। जैसे देखिए एक बार और, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल में से एक H रिमूव हुआ, फॉर्मेट बना, एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ, फॉर्मिल बना या मेथेनॉइल। ऐसे ही एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल से एसीटेट प्राप्त हुआ, एसीटेट से अगर एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो एसिटिल या एथेनॉइल। ऐसे ही बेंजोइक एसिड है, बेंजोएट है, फिर लास्ट में बेंजोयल। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट याद कराने के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? फॉर्मेट। फॉर्मेट HCOO, चूंकि कैल्शियम की संयोजकता या ऑक्सीकरण स्टेट +2 है, तो HCOO कैसे लिखेंगे इसको? HCOO, ये देखें, ऐसे लिख सकते हैं इसको, HCOO। दोनों ही तरीका है, जो भी तरीके से आप लिखना चाहें। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, नीचे चाहें तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक चीज़ें हैं, कैल्शियम पूरा पीरियोडिक टेबल के जितने भी मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स, आवर्त में, पीरियोडिक में, ये सब चीज़ें याद करके रखेंगे। ठीक है, और हम किसी नए वीडियो में पूरा पीरियोडिक टेबल का बेसिक से चीज़ें सीखेंगे कि कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जुड़ता है ये। तो कैल्शियम फॉर्मेट ये हुआ, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, HCOO, HCOO देखें, और यहाँ जोड़ देंगे कैल्शियम। इसका आप शुष्क आसवन, शुष्क आसवन का तात्पर्य है वो उसे गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो कुछ चीज़ें जो है वेपर होकर वेपराइज्ड हो जाएंगी। तो यहाँ से देखें, आपको बनाना क्या है? आप पढ़ रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिल्डिहाइड, तो HCHO आपको बनाना था, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये बना HCHO प्लस CaCO3, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन यदि आप एसिटिल्डिहाइड बनाना चाहें, एसिटिक एल्डिहाइड बनाना चाहें, तब आप कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों के मिश्रित रूप को आप शुष्क आश्रित करेंगे। चलिए देखें, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। अभी हमने सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट लेकर अगर शुष्क आश्रित करते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल प्राप्त होता है, लेकिन एसिटिल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है? कैल्शियम फॉर्मेट व कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट व कैल्शियम एसीटेट के मिश्रित स्वरूप का शुष्क आसवन करने पर, तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला देखें, लिखा हुआ है HCOO होल टॉइस Ca, लेकिन आपको कैल्शियम एसीटेट यदि लिखना हो, ठीक, तो कैल्शियम एसीटेट भी सीखते हैं, CH3COO, CH3COO, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। ये देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला, और ये है कैल्शियम एसीटेट। यहाँ पर लिखता हूँ कैल्शियम एसीटेट और ये है कैल्शियम फॉर्मेट। इन दोनों के मिक्सचर फॉर्म को आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? डिस्टिलाइज्ड कर देंगे। कैल्शियम फॉर्मेट गर्म करने का यहाँ पे चिन्ह बनाएंगे, हीट। तो देखें यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर आपको मिलेगा CHO। ऐसे ही यहाँ CH3,
CHO, दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड। 2 मोल एसिटल्डिहाइड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। और क्या चीजें बच रही हैं? CaCO3, CaCOOO, कुछ इस तरीके से देखें, CaCOOO, 3 ऑक्सीजन, तो CaCO3 के भी 2 मोल प्राप्त होंगे। लेकिन आपका जो मेन उत्पाद है, मुख्य उत्पाद, वो है एथेनल। इसी को हम क्या लिखते हैं? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो एसिटल्डिहाइड बनाने की ये कुछ प्रोसेस थी, 3 प्रोसेस हुई है। अगला हम कुछ महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया रोजनमुंड अपचयन पढ़ेंगे। देखें रोजनमुंड को कैसे बनाएंगे हम, कुछ सिंपल मेथड से आप इसे एक बार में ही याद कर लेंगे, रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे मैं तब तक के लिए मिटाता हूं, लिख लिए होंगे आप। रोजनमुंड अपचयन बनाएंगे, रोजनमुंड अभिक्रिया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और या तो रोजनमुंड के नाम से पूछेगा, टॉपिक दे देगा विशेष टॉपिक पर, इस पर आप पूरा रासायनिक समीकरण लिखिए। लेकिन कभी कभार इसको पूछ देता है क्या होता है जब एसिड क्लोराइड का अपचयन इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ठीक, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। या फिर वो सीधे, अगर वो ऑप्शनल क्वेश्चन में देता है तो पूरा फॉर्मूला दे देगा, फिर आप अपचयन दे देगा, बाकी की जो प्रोसेस है हेडिंग में आपको आगे करनी है। ठीक, मैं बताता हूं आपको रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन, तो हम एसिटल्डिहाइड बनाने की नेक्स्ट मेथड रोजनमुंड अपचयन पढ़ेंगे। रोजनमुंड अपचयन, अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन की बहुत सारी प्रोसेस है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी है, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी है अपचयन। ठीक, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, ऑक्सीजन का किसी भी कार्बनिक कंपाउंड से, किसी भी सूत्र से, किसी भी रासायनिक पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना भी अपचयन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। लेकिन यहां पर हमें हाइड्रोजन का जुड़ना सीखना है, हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है। तो अगर हम रोजनमुंड अपचयन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ सूत्र याद रखना है। एसिटिल क्लोराइड का, एसिटिल क्लोराइड, या उसी को हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। तो हम अगर बनाएं तो एसिड क्लोराइड CH3COCl, आपने इसके पहले आपने लिखा होगा एसिटिक अम्ल, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे हम तो एसिटेट, और एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, एसिटिल। वही हम एसिटिल लेंगे और उसी में हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन। तो एसिटिल क्लोराइड का अपचयन, चलिए सीखते हैं। एसिटिल क्लोराइड CH3, शुरू सिखाऊं क्या इसको? चलिए थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं हम एसिटिल कैसे बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको, एसिटिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। और अगर इसी से एक हाइड्रोजन निकलता है, इसको आप लिख चुके हैं इसके पहले, इससे एक हाइड्रोजन निकलता है तो इसको कहते हैं एसिटेट, और एक ऑक्सीजन निकलता है, यही चीजें, इसी को कहते हैं एसिटिल या एसिल, एसिटिल या एसिल। देखें CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल, कुछ बुक में एसिल भी लिखा है, NCERT बुक में एसिल भी इसको लिखते हैं, एसिल क्लोराइड। ओके, अगर आप इसका IUPAC नाम सीखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, COCl ऐसे बना रहेगा संरचनात्मक रूप से, ऐसे COCl है ना, उसको COCl भी बोलते हैं। ओइल क्लोराइड, याद कीजिए IUPAC नाम, इसको हम क्या कहेंगे, ओइल क्लोराइड। तो कितने कार्बन, 1 2 कार्बन, तो एथेन, और एथेन में आप ओइल जोड़ दीजिए, ओइल, और Cl है तो क्लोराइड, ओइल क्लोराइड। तो इसका IUPAC नाम भी आप बना लेंगे। IUPAC में एथेनोइल, आप इसे इकट्ठा जोड़ दें अगर, तो ये बन जाएगा
एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है, याद रखेंगे CH3COCl। आप पढ़ने जा रहे हैं रोजनमुंड अपचयन, तो एथेनोइल क्लोराइड बोलें या फिर एसिटिल क्लोराइड बोलें, तो CH3CO एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अगर आप इसे संरचनात्मक या स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 -2, लेकिन कई परिस्थितियों में -2 भी है, +2 भी है, -½ भी है, +½ भी है, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम सीखेंगे जब वो टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल आप CH3COCl इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अपचयन मीन्स मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन का जुड़ना, मेन यहाँ पर हम अपचयन पे हाइड्रोजन का जुड़ना सीखेंगे। बाकी और भी जो इसकी परिभाषाएं हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना का मतलब, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, या फिर जो धन विद्युतीय तत्व होते हैं जिसे आप फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं उसका जुड़ना, या फिर ऋण विद्युतीय तत्व जैसे हाइड्रोजन समूह जितने भी होते हैं ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, तो इसका भी निकलना यह अपचयन है। लेकिन यहाँ पर आप हाइड्रोजन का अपचयन मतलब अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना सीखिए। तो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, कुछ उत्प्रेरक है इसमें, उत्प्रेरक का नाम ध्यान रखिए, पैलेडियम, कुछ उत्प्रेरक विष के रूप में काम करते हैं, कुछ इस रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कुछ उत्प्रेरक इसमें काम आते हैं। तो पैलेडियम, एक है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, उबलता हुआ जाइलिन, उबलता हुआ जाइलिन, इसमें द्रव, जाइलिन एक प्रकार का क्या है, द्रव है। जाइलिन यदि आप इसको बनाना चाहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जाइलिन पढ़ते हैं। जाइलिन क्या है देखें, मैं आपको जाइलिन बनाने के लिए उसका जो सूत्र है, उसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसे हम कैसे बनाते हैं देखें। सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन मैंने अभी आपको बताया कि बेंजीन 3 तरीकों से बनाया जा सकता है, या तो आप उस बेंजीन को फार्मूला में लिखें C6H6, या फिर उसको आप रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो ये है बेंजीन। बेंजीन में यदि हम CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, बेंजीन में CH3, जरूरी नहीं कि आप CH3 वहीं जोड़ें, मुख्य नाभिक से ही जोड़ें, आप कहीं से भी CH3 जोड़ देंगे तो क्या फार्मूला बनेगा देखें, C6H5CH3, क्या बोलते हैं इसको, टालुइन, टालुइन बोलें या फिर टालवीन बोलें, ठीक। तो टालवीन भी लिखते हैं इसको, तो ये हुआ टालवीन, ठीक। कई बुकों में आप टालुइन भी पाएंगे, टालुइन, तो ये टालुइन हुआ। अगर हम इस CH3 से कहीं भी नज़दीक आर्थो पर CH3 जोड़ दें तो आर्थोजाइलिन बन जाएगा। अगर आर्थो पर हम CH3 नहीं जोड़ते, अच्छा आप आर्थो और मेटा कैसे जान पाएंगे, तो आर्थो को जो मुख्य ग्रुप जुड़ा होता है, जब किसी भी बेंजीन रिंग से एक मुख्य ग्रुप जुड़ा हो, मुख्य समूह जुड़ा हो, उसके नज़दीक में उस पोजीशन को आर्थो कहेंगे, ठीक। उसके बाद के पोजीशन को आप मेटा कहेंगे और उसके बाद के पोजीशन को आप पैरा कहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके नाम को, जो उसके पोजीशन के नाम हैं, उसे आप सीखिए, आर्थो, मेटा और पैरा। मैं आपको जाइलिन बताने वाला हूं, तो जाइलिन में अगर CH3 यहाँ पर जुड़ा हो तो आर्थोजाइलिन बोलते हैं इसको, ठीक। अगर CH3 यहाँ जुड़ा हो तो उसको मेटाजाइलिन बोलेंगे, अगर यहाँ CH3 जुड़ा हो तो उसको हम पैराजाइलिन बोलते हैं, ठीक। तो ये जाइलिन का इस्तेमाल करते हैं, जाइलिन इज अ लिक्विड मटेरियल। तो उस जाइलिन की उपस्थिति में अगर हम इस एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो ये देखें, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा इस क्लोरीन के साथ, ठीक। तो ये जो H2 है, H2 का जुड़ना, तो ये यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, दोनों ही हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का एक खंड जुड़ेगा C से और दूसरा खंड जुड़ेगा HCl फॉर्म बनाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्लोराइड भी प्राप्त हुआ। अगर कभी बोर्ड में हम एक जो देते हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन में कभी कभार HCl का नाम पूछ देता है, HCl का नाम क्या है, ठीक। जनरली तो हम इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, जनरली हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, पर आप इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी ध्यान रखें, म्यूरिएटिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल। तो ये इसे हम HCl म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। और अगर हम इसे प्राकृतिक रूप में समझें तो ये ह्यूमन बॉडी के स्टमक में स्रावित होने वाला, सर्जित होने वाला एक हार्मोन, जिसे हम स्टमक में HCl, जिसे पाचक एंजाइम, पाचक रस बोलते हैं HCl को ना, इसे हम उदहरिकाम्ल भी कहते हैं। उदहरिकाम्ल या उदर में बनने वाला एक एसिड है। तो
म्यूरिएटिक अम्ल ध्यान रखिए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आपके काम आएगा। और हम बना रहे थे अभी तक एसिटेल्डिहाइड। तो रोजनमुंड से एसिटेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? जब हम एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और उबलते हुए जाइलिन इसकी उपस्थिति में अपचयन करा रहे होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, या इसे हम एथेनॉल कहते हैं। ठीक, तो ये रोजनमुंड अपचयन हुआ। अब प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम बोर्ड पर, एग्जाम में, तो ये जो बड़े बड़े एग्जाम है उस पर पूछेगा क्या होता है जब एथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करते हैं। ठीक, तो एक तरीका ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसमें आपका जो अभिकारक है उस अभिकारक को दे दे ऐसे क्वेश्चन पर, और यहाँ पर उत्प्रेरक भी लिख देता है और आगे चीजें छोड़ देगा, जो उत्पाद होते हैं क्रियाफल उसे छोड़ देगा और आगे आपको क्या बनाना है। ठीक, तो ये एक तरीका है, क्वेश्चन में पूछता है। तो ये रोजनमुंड ही है, तो हम देखेंगे रोजनमुंड। अब इसके बाद रोजनमुंड के बाद हम स्टीफन अभिक्रिया, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टीफन अभिक्रिया सीखेंगे। तो इसको आप मिटा देते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे देखिए स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया में हम मेथिल साइनाइड लेते हैं। क्या लेंगे हम? मेथिल साइनाइड। तो पहले हम मेथिल साइनाइड का सूत्र याद रखें। मेथिल साइनाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो ये देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CN को साइनाइड कहते हैं। ठीक, साइनाइड। अगर हम इसे आईयूपीएसी में देखें तो इसे हम नाइट्राइल भी कहते हैं। तो दोनों नाम यहाँ पे सीखना है आपको, साधारण नाम भी सीखना है आपको और इसके आईयूपीएसी नाम भी सीखना है। तो देखिए 2 कार्बन है, एथेन, दोनों कार्बन के मध्य में क्या कोई बॉन्ड है? नहीं है। हम जब एन इन आइन का इस्तेमाल करते हैं वो हम कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित बंधों को देखते हैं, ना कि कार्बन और अन्य तत्वों के बीच में उपस्थित बंधों को। हमको क्या देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच बंध है, कितना है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? एन, तो ये हो जाएगा एथेन। और सीएन को देखो आप, सीएन को क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। तो एथेन नाइट्राइल है इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक, या फिर इसी को हम मेथिल साइनाइड भी कहते हैं, मेथिल साइनाइड। और इसका अपचयन करा देंगे। अपचयन मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना। कुछ यहाँ पर जो उत्प्रेरक लेना है आपको SnCl2 और HCl, इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इसका अपचयन कराना है। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो जैसे ही कार्बन से जुड़ेगा तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो CH3C डबल बॉन्ड, यहां से क्या जुड़ा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ना है आपको, और यहाँ एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ आपको एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक माध्यमिक यौगिक, या इसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं, तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ। इस माध्यमिक यौगिक का यदि हम जल अपघटन करते हैं, जल के साथ क्रिया, जल H2O, तो यदि हम इसे जल के साथ जोड़ते हैं तो जो इसका प्लस वाला सिरा है H+ और OH-, इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन, चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं H2O। यहाँ आपको ऑक्सीजन को जोड़ना है C के साथ, तो ये बन जाएगा देखिए CHO, CH3CHO, और ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे नाइट्रोजन के साथ तो अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है। तो ये है एथेनॉल या एसिटेल्डिहाइड, इसी को हम एसिटेल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, देखो मेथिल साइनाइड इसका अपचयन करते हैं स्टेनस क्लोराइड में उपस्थिति और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ेगा, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड या माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। तो इसे हम चाहें तो माध्यमिक यौगिक लिख देंगे, माध्यमिक यौगिक। और इसका हम जल अपघटन करते हैं, जल के साथ क्रिया, जल का सूत्र यहाँ पे H2O, तो इसका O वाला पार्ट CH3CHO बनाएगा
और हाइड्रोजन का पार्ट नाइट्रोजन के साथ जोड़कर अमोनिया बनाता है। तो इस तरीके से स्टेफेन अभिक्रिया। अगला हम सीखेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र सीखिए पहले, जिसे हम RMGX कहते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे या फिर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से RMGX। R क्या है यहाँ पर? R है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। आप चाहें तो एल्किल समूह भी बना सकते हैं। जो आप एल्केन का ग्रुप याद करते हैं, मेथेन एथेन, पहले आप इसका फार्मूला याद करते हैं, तो उस फार्मूले से आप एक हाइड्रोजन कम कर दें, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। CH4 से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो CH3 जिसको आप मेथिल बोलते हैं। C2H6 से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आप एथिल प्राप्त करते हैं, जिसको आप एथिल बोलते हैं। तो ये एल्किल समूह कहलाता है, ठीक। तो हमको बनाना है RMGX से। तो R की जगह CH3 रखें, C2H5 रखें, C3H7 रखें, C4H9 रखें। और X क्या है? X मीन्स यहाँ पर हैलोजन समूह से है। पीरियोडिक टेबल में जो 17वें समूह के तत्व होते हैं, जिसे आप हैलोजन या फिर समुद्री लवण निर्माता सॉल्ट फॉर्मेशन एलिमेंट बोलते हैं X को। तो ये 17वें समूह के तत्व होते हैं ना। उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? फिर कल बाहर आएगी आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो यहाँ पर आपको X की जगह चाहे तो आप Cl लिखें, फ्लोरीन लिखें, Br लिखें या फिर आयोडीन लिखें, ठीक। तो मैक्सिमम जो एलिमेंट पाएंगे आप X की जगह या तो क्लोरीन मिलेगा या फिर ब्रोमीन। फ्लोरीन का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज इतना छोटा होता है कि अगर किसी से भी वो रिएक्ट कर गया तो सेपरेट होने में उसमें बंध वियोजन ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर हम चाहें तो RMGX की जगह CH3MgBr इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे हम। हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इसे आप साइनिक अम्ल भी कहते हैं या ऐसे भी आप नाम सीखें। मेथेन है और मेथेन में नाइट्राइल जुड़ा हुआ है IUPAC में, एक कार्बन इसलिए मेथेन, तो मेथेन नाइट्राइल। इसका जब आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं RMGX, क्या बनाना है आपको? एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस सीख रहे हैं ना हम लोग। तो CH3MgBr, तो इस CH3 पोर्शन को आप इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, बाकी N के साथ जोड़ देंगे MgBr को। तो CH3, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इधर है तो अब डबल बॉन्ड बचेगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये N और MgBr। अब आप क्या करेंगे? इसका जल अपघटन, H2O जल के साथ क्रिया कर देंगे। आपको क्या बनाना है? CH3, आपको बनाना है एसिड एल्डिहाइड, CH3CHO, क्या बनाना है आपको? CH3CHO। तो देखिए CH3 है, C है, H है और यहाँ से एक उठा लें O, तो बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड प्लस MgBrOH। जब भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होती है तो MgBrOH ये आपका सहायक उत्पाद MgBrOH, MgBrNH2, MgBrOC2H5 ऐसे सहायक उत्पाद निकलता रहता है। देखें CH3CH हुआ, OH हुआ, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। तो हमें यहाँ पे H2O के 2 मोल लेना है। जब अभिक्रिया कराएंगे हम इस माध्यमिक यौगिक, इसका नाम माध्यमिक यौगिक, तो MgBrOH, और ये देखें OH इसके साथ जुड़ चुका है और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ चुका है। जब एथेनॉल प्राप्त होता है 1 2 3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन और अमोनिया गैस बनती है और अमोनिया गैस के रूप में ये बाहर उत्सर्जित होती है, तो एसिड एल्डिहाइड। तो हमने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एसिड एल्डिहाइड कैसे बनाना है वो आप हमने सीखा। एसिड एल्डिहाइड, इसी को हम एथेनॉल कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? एथेनॉल। अब हम अगले प्रोसेस पर बनाने की विधि में एथीन के
ओजोनीकरण से सीखेंगे, ओजोनी अपघटन, एथीन कहें या एल्कीन। तो एल्कीन देखें, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड या इसी को हम साइनिक अम्ल, चाहे तो आप नीचे नाम लिख देंगे, साइनिक अम्ल भी बोलते हैं, साइनिक अम्ल भी कहते हैं, या इसी को हम मेथेन नाइट्राइल या हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं। तो RMgX क्या नाम है इसका? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, CH3MgCl, C2H5MgCl। तो जो R की जगह है एल्किल ग्रुप आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और X की जगह ClBr आदि ये सब चीजें ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एथीन, एल्कीन की जगह आप एथीन ले सकते हैं। तो एथीन के ओजोनी अपघटन से चलें, तो बनाने की विधि, एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि इस वीडियो पर हम सीख रहे हैं, और हम अगले वीडियो पर जब हम सीखेंगे तो एसिटाल्डिहाइड के रासायनिक गुण लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। एसिटाल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर एक और बनाने की विधि देखें, एथीन या एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला याद कर लेंगे आप, CnH2n, CnH2n। एथीन लेते हैं, एथीन, एथीन बनेगा कैसे सीखते हैं इसको। एथीन बनेगा कैसे? तो एक कार्बन और दो कार्बन, चूंकि दो कार्बन है तभी एथ बोलते हैं उसको, तीन कार्बन होता तो प्रोब बोलते। और इन का तात्पर्य हुआ दो कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड। और इधर आप जोड़ देंगे एक H, इधर भी जोड़ देंगे एक H, इधर भी जोड़ देंगे, तो ये हो गया है एथीन। और इसका ओजोनी अपघटन, आप चाहें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोनी अपघटन मतलब ओजोन के साथ क्रिया, इसको जोड़ेंगे आगे तो होगा CH2O, ये CH2OO, ये बन जाएगा ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड। एथीन को एथिलीन भी कहते हैं, एथीन को एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीडीन भी कहते हैं। तो ये बन गया है एथिलीन ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड। ठीक, इसका क्या कर देंगे हम, जल अपघटन, जल के साथ क्रिया, रिएक्ट विद H2O। तो आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस ओजोनी अपघटन से, एथीन के ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, जिसको आप मेथेनॉल कहते हैं। कैसे देखें, इस H2 को मैं अलग से लिख दूं तो HCHO, ये देखें HCHO, तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड कितने मोल, 2 मोल, 2 अणु। और H2 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पैराहाइड्रॉल भी बोलते हैं इसी को, पैराहाइड्रॉल। ऑक्सीजनेटिल जल हाइड्रोजन परऑक्साइड को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमने एथीन के ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त किया। ठीक, अभी हम एक और विधि बनाने की कोशिश करते हैं, उसको सीखेंगे हम एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि में। यहाँ पर हम बनाएंगे एल्काइनों के जल अपघटन से, 42% उसमें H2SO4 लेंगे और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं। तो देखें, इसको लिख लेंगे आप, हो गया। चलिए हम मिटाते हैं इसको। तो आज हम इस वीडियो पर एसिटाल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये चैप्टर है उसमें से हमने एसिटाल्डिहाइड टॉपिक उठाया है। और एसिटाल्डिहाइड में आपने सबसे स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिटाल्डिहाइड सीखा, इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड कर रहे हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये अंतिम टॉपिक है एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि में से। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर, आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। तो देखें, इसमें एल्काइन के जल योजन से, एल्काइन, अब यहाँ पर आयन शब्द इस्तेमाल हुआ है। आयन का मतलब क्या हुआ, कार्बन और कार्बन के मध्य में
ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइन, तो यहाँ पर आपको एल्काइन में मेथाइन तो होगा नहीं, आप एथाइन लेंगे, 2 कार्बन ही है, क्योंकि इन और आयन फॉर्म करने के लिए, इन और आयन बनाने के लिए हमेशा 2 कार्बन तो होना ही चाहिए। तो ये 2 कार्बन देखें, CH, इसको हम क्या बोलेंगे, एथाइन, एथाइन। यहाँ पर इसका हम जल अपघटन कर देंगे, एल्काइन है ना ये एल्काइन, तो यहाँ पे पूरा लिखें इसको, एल्काइन के जल योजन से, एल्काइन के जल योजन से, जल योजन मतलब जल के 1 मोल का जुड़ना, जल के मोल का जुड़ना, जल का जुड़ना, जल के अणु का जुड़ना। तो ये देखें HOH, इसको लिख दें, एथाइन बन जाएगा, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन, 2 कार्बन एथ ट्रिपल बॉन्ड आइन, एथ आइन, एथाइन, एथाइन, एथाइन। तो ये हो गया HOH, इसको इसके साथ जोड़िए, और जो बचा हुआ माइनस वाला पार्ट है इसके साथ जोड़ेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 बॉन्ड हट जाएगा, उसकी संयोजकता, उसकी बैलेंसी, तो 1 बॉन्ड के साथ हटते हुए CH, और CH के साथ जुड़ जाएगा OH, ठीक, OH। देखिए IUPAC नाम भी सीखना है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, 1 और 2, क्यों यहाँ से 1 नंबर, क्योंकि वहाँ से एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन रूट वर्ड एथ, 1 और 2 नंबर से डबल बॉन्ड जुड़ा है, हमको तो कम से कम अंक वाला यहाँ पे लिखना है, 1 अंक लिख देते हैं, एथ 1 डबल बॉन्ड को इन OH को पहले नंबर पे जुड़ा है, ऑल, तो एथ 1 इन 1 ऑल, एथ 1 इन 1 ऑल, एथीन ऑल, ओके। इसको हम वाइनिल एल्कोहल भी कहते हैं, वाइनिल एल्कोहल भी कहते हैं, इसको हम एथीनिल एल्कोहल भी कहते हैं, एथीनिल एल्कोहल भी कहते हैं। आपको एथीन ये IUPAC नाम बनाना सीखना है। अब अगर आप इसका रीअरेंजमेंट कर दें, पुनर्व्यवस्थितकरण, रीअरेंजमेंट, तो ये जो है इसका H है, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3, और ये ऑक्सीजन CHO, तो CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, क्या कहते हैं इसको IUPAC में, एथेनल। तो एथेनल या एसिटल्डिहाइड बनाने की विधियों में से हमने सभी विधियां पढ़ी, और इसके बाद, इस वीडियो के बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे तो हम एसिटल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण लेकर पहुंचेंगे, और इसके बाद हम रासायनिक गुण के बाद हम कीटोन बनाने की विधियां, कीटोन बनाने की विधियों के बाद उसके रासायनिक गुण, जो भी आगे टॉपिक है, बेंजल्डिहाइड है, इसके बाद एसिटोफिनोन है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सभी जो टॉपिक है उसको हम वीडियो पर क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत थैंक यू।